पिछले अरसे में साइबर क्राइम में खासी वृद्धि हुई है। इसके शिकार कई व्यापारी भी हुए हैं। इसी क्रम में महासंघ के जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन दिया गया। जुनेजा सहित पीड़ित व्यापारी राजेश नेहलानी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गणपति ट्रेडर्स के संचालक राजेश के इंडसइंड बैंक स्थित खाते से 5,08,000 रुपए निकाल लिए गए। अज्ञात लोगों ने 3 ट्रांजैक्शन कर यह धोखाधड़ी की है, लेकिन करीब 10 दिन होने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर अलवर बंद की चेतावनी दी गई है। आज से 10 दिन पूर्व गणपति ट्रेडर्स फर्म से फ्रॉड जो लोग ऑनलाइन वो सिस्टम निकाल रहे हैं पैसा, इनके अकाउंट से 5 लाख कुछ रुपए निकाले गए। उस दिन हम क्राइम ब्रांच में साइबर में गए थे, एसएचओ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतुष्ट हमको थाने से जवाब नहीं मिला। उस मामले को लेकर आज एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है। एसपी साहब को सारी बातें बताई गई हैं, जिस तरह से हमारा पैसा गया सारी बताई गई हैं। एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, पूर्ण कोशिश की जाएगी, लेकिन बताया गया है कि इन लोगों के हाथ लंबे होते हैं, फर्जी अकाउंट खोल के रखते हैं। उसके बाद भी उन्होंने विश्वास दिया है कि जितना भी होगा कोशिश करेंगे, उनको मुजरिमों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसके अंदर हमने बाकायदा 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो अलवर शहर के व्यापारियों को मीटिंग बुला करके 7 दिन के बाद शहर को बंद किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की अगर रोज़ घटनाएँ होती रहेंगी तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाएगा। आज बिना बैंकिंग के व्यापार नहीं है। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मेरे बेटे राजेश नेहलानी के फर्म मैसर्स गणपति ट्रेडर्स हनुमान बोर्ड पर स्थित है। उसके अकाउंट से 16 फरवरी को 5,08,000 रुपये की साइबर ठगों ने ठगी कर ली थी। हमारे खाते की नेट बैंकिंग बंद थी। नेट बैंकिंग चालू करने के क्रम में मतलब इस बीच से हमारे मोबाइल का सारा डाटा साइबर ठगों के पास चला गया, जिससे 3 ट्रांजैक्शन हुए, 2,95,000 का, 2,10,000 रुपये का और 3,000 रुपये का। तुरंत ही हमने साइबर थाना में इसकी मतलब जो है एफआईआर दर्ज कराई। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापार महासंघ की तरफ से हम लोग आज सब व्यापारी एकत्रित होकर एसपी साहब को अपना ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने यही हमसे कहा है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, फिर भी पूरा मतलब प्रयास करते हैं कि आपका कुछ इसमें मतलब जो है जो हो सकेगा संभव उसको करेंगे। सभी व्यापारी एकत्रित होकर गए थे। आगे क्या करेंगे इससे अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही? एक तरफ से प्रशासन चाहता है कि पक्के में काम होना चाहिए, 2 नंबर का काम ख़त्म होना चाहिए। अब व्यापारी 2 नंबर का काम ख़त्म करके 1 नंबर के काम में आ रहा है, और 1 नंबर का पैसा भी अगर ठगों ने इस तरीके से ठग लिया तो व्यापार बंद हो जाएगा। सभी व्यापारी मिलके और मतलब जो है बाज़ार बंद करके और मतलब प्रशासन से मदद की गुहार करेंगे कि हमारे साथ जो ये कार्रवाई हो रही है वो आगे न हो। हम बस व्यापारियों का यही उद्देश्य